Hello everyone, my name is Isha Garg and this is my web application that I created during my data science internship at Real Time. This is WhatsApp Chat Analyzer. By this web application, we can analyze our WhatsApp chat. So user just have to drag their chat. जब हम WhatsApp से एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल में हमारा डेटा आ जाता है। तो जस्ट यूज़र को चैट एक्सपोर्ट करके टेक्स्ट फाइल के अंदर हमारा जब डेटा आ जाएगा तो यहाँ पे हमें जस्ट ड्रैग करना है। ये फाइल ड्रैग होने के बाद हमारे यहाँ पर एक हमारा बटन एक्टिव होगा एनालाइज। जब हम एनालाइज बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी चैट ये वेब एप्लीकेशन खुद से एनालाइज करके हमें कुछ पैटर्न्स ड्रॉ करके दे देगी। तो ये बेसिकली हमारा ग्रुप चैट पे भी वर्क कर रहा है और इंडिविजुअल चैट पे भी वर्क करता है। सो या तो इस चैट में ये इंडिविजुअल चैट है तो टोटल वर्ड्स कितने यूज हुए हैं, टोटल मैसेजेस कितने यूज हुए हैं, टोटल मीडिया शेयर, लिंक शेयर एंड मंथली टाइम लाइन एंड डेली टाइम लाइन, एक्टिविटी मैप। अगर हम मोस्ट एक्टिव मंथ देखें दैट इज अप्रैल एंड लीस्ट एक्टिव मंथ इज जनवरी। मोस्ट एक्टिव डे इज सैटरडे एंड लीस्ट एक्टिव डे इज ट्यूसडे। most active user like Isha Garg is least active than BFF and yeah, most common words used, this is a overall means अगर दो लोगों की चैट है तो दो लोगों का ओवरऑल इन्होंने एक्टिविटी मैप और दो लोगों के बीच में दोनों में ट्रेंड इन्होंने किया है। बट हम इसमें इंडिविजुअल भी देख सकते हैं लाइक इफ आई वांना सी ईशा गर्ग्स ट्रेंड्स, so I just have to select and click on analyze button। तो अब मुझे ये जो दिखाएगा वो एक पर्टिकुलर यूज़र के अकॉर्डिंग दिखाएगा। टू पर्टिकुलर यूज़र लाइक ईशा गर्ग ने कितने टोटल मैसेजेस, टोटल वर्ड्स, टोटल मीडिया, टोटल लिंक्स शेयर किए हैं। और ये ईशा गर्ग की मंथली टाइमलाइन है, डेली टाइमलाइन है एंड एक्टिविटी मैप है। मोस्ट एक्टिव मंथ ईशा गर्ग का कौन सा था और मोस्ट एक्टिव डे ईशा गर्ग का कौन सा है, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ ईशा गर्ग यूज़र सेलेक्ट किया हुआ है। मोस्ट कॉमन वर्ड इस यूज़र पर्टिकुलर इस यूज़र ने कितने यूज़ किए। तो हम ये ग्रुप चैट पे भी हमारा ये वेब एप्लीकेशन वर्क करता है एंड इंडिविजुअल चैट पे भी वर्क करता है। तो हम देखेंगे एक्चुअली हमने ये वेब एप्लीकेशन बनाई कैसे। तो मैंने ये स्ट्रीमलेट से बनाई है। सो हम यहाँ पे अगर इसका कोड देखें, सबसे पहले मैंने एक प्री प्रोसेसर के नाम से पाइथन फाइल बनाई है जहाँ पे मैंने आरई एंड पांडास लाइब्रेरी इंसर्ट कराए हैं। आरई लाइब्रेरी हमारे स्ट्रिंग में हम पैटर्न्स के अकॉर्डिंग स्प्लिट करने के लिए हम आरई लाइब्रेरी यूज करते हैं एंड पांडास तो डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए यूज होती है। तो सबसे पहले मैंने प्री प्रोसेस के नाम से एक फंक्शन बनाया है। यहाँ पे मैंने एक पैटर्न लिया है। अगर आप पैटर्न देखें मैंने कैसे बनाया, तो मेरी ये चैट है। तो हम इसमें देख सकते हैं हमारा ना एक पैटर्न है। तो मैंने यहाँ पे पैटर्न बनाया है कि सबसे पहले अगर मैं इसको स्मॉल में खोलूँ या तो अगर मैं बोलूँ मैंने सबसे पहले यहाँ पे मेरा है एक डिजिट आएगा जो कि 1 या 2 नंबर का हो सकता है, जो कि हमारा ये है, जो कि हमारा डे है। ठीक है? वो डे हमारा 1 या 2 डिजिट का हो सकता है, वो मैंने स्पेसिफ़ाई किया। फिर मेरे पास एक स्लैश आएगा। देन मेरे पास एक और डिजिट आएगा, वो 1 या 2 नंबर का हो सकता है, दैट इज़ फॉर मंथ। देन मैंने लिया मेरे पास बैकस्लैश आएगा, उसके बाद मेरे पास स्लैश आएगा। देन मेरे पास एक डिजिट आएगा जो कि मेरा 2 या 4 नंबर का हो सकता है, क्योंकि हमारा जो ईयर के लिए है, ये हम 2022 भी लिख सकते हैं और 22 भी लिख सकते हैं। देन मैंने बोला मेरे पास एक कोमा एंड स्पेस आएगा, दिस इज़ अ कोमा एंड स्पेस। फिर मैंने लिखा मेरे पास मैंने ये आर के लिए स्प्लिट किया कि मेरे पास एक डिजिट आएगा जो कि 1 या 2 नंबर का हो सकता है। देन मेरे पास कॉलन आएगा, फिर मेरे पास डिजिट आएगा जो कि 1 या 2 नंबर का हो सकता है। फिर मेरे पास स्पेस आएगा, उसके बाद मेरा टेक्स्ट आएगा जो कि मेरा अपर केस और लोअर केस में कुछ भी हो सकता है। देन मेरे पास एक स्पेस आएगा, फिर मेरे पास एक एक मिनट गाइस, या देन मेरे पास स्पेस आएगा। देन एक दिस आएगा।
देन मेरे पास एक स्पेस आएगा, देन माइनस साइन आएगा, देन स्पेस आएगा। तो यहाँ तक का मेरा जो है वो मैंने स्प्लिट कर दिया। मैंने एक पैटर्न नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। उसके बाद मैंने एक मैसेजेस नाम का वेरिएबल बनाया जिस पे आरई लाइब्रेरी से स्प्लिट किया पैटर्न एंड मैंने डेटा इंसर्ट कर दिया। उसके बाद मेरे जितने भी मैसेजेस होंगे वो मेरे मैसेज वेरिएबल में आ जाएंगे। देन यही चीज़ मैंने डेट्स पे की है। डेट नाम का वेरिएबल बनाया, मैंने आर ई फाइंड ऑल किया, पैटर्न डाटा इंसर्ट किया, तो मेरे पास जितने भी डेट्स यानी इस स्प्लिट से पहले ये जो मैंने किया था इससे पहले का मेरा जितना भी होगा यानी डेट्स एंड टाइम मेरा डेट्स नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। अब मुझे मेरे पास टास्क है, मुझे डेट और टाइम को स्प्लिट करना है। तो मैंने यहाँ पे अगर हम देखें तो टाइम और डेट के बीच में मेरा एक कोमा एंड स्पेस है। तो जस्ट मैंने कोमा एंड स्पेस से स्प्लिट कर दिया, तो कोमा एंड स्पेस से पहले वाला यानी जीरो इंडेक्स पे जो होगा वो मेरा डेट लिस्ट में चला जाएगा एंड फर्स्ट जो मेरा इंडेक्स पे है वो मेरा टाइम्स में अपेंड हो जाएगा। तो उसके बाद अगर हम देखें हमारा टाइम में हमारे पास ए एम पी एम भी है। तो उसके लिए मैंने यूनिकोड लगाया जो कि हमारा स्प्लिट करेगा, जो कि हमें क्योंकि टाइम सिर्फ इतना चाहिए, हमें एएम या पीएम नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैंने लगाया एंड जो मेरा सिर्फ इतना 5 ये मेरा जो टाइम था ये मेरा टाइम नाम की लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। अब मैंने इन लिस्ट का डेटा फ्रेम बना लिया। मैसेजेस मेरे यूजर मैसेज में है, डेट डेट में है, टाइम टाइम में। उसके बाद अब मुझे यूज़र का नेम एंड टाइम को स्प्लिट करना है। अब मेरे पास यूज़र का नेम और मैसेज को मेरे को स्प्लिट करना है। तो यूज़र का नेम और मैसेज को मैं हम लोग कॉलन और स्पेस से स्प्लिट कर सकते हैं। तो जस्ट मैंने वही चीज़ की है कि मेरे पास पहले कुछ नाम होगा जो कि लोअर केस अपर केस दोनों में हो सकता है, उसके बाद कॉलन और स्प्लिट से मैंने स्प्लिट मार दिया। तो मेरे पास यूज़र और मैसेजेस में वो आ गए। अगर ऐसा नहीं होता है किसी भी टेक्स्ट में मेरे पास ये स्प्लिट के लिए पैटर्न वर्क नहीं करता है, इट मीन्स वो ग्रुप नोटिफिकेशन है। मतलब अगर किसी ने कोई ग्रुप लीव किया है, ग्रुप में ऐड किया है, ग्रुप डीपी चेंज की है, या पर्सनल चैट में हम देखते हैं बहुत बार आपके व्हाट्सएप चैट पे मैसेज आते हैं योर चैट इज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। तो दैट्स आर ग्रुप नोटिफिकेशन। तो उसमें यूजर नेम हो जाएगा ग्रुप नोटिफिकेशन और जो मैसेज होगा वो मैसेज में अपेंड हो जाएगा। तो मैंने यही चीज़ की है। मैंने यूज़र में यूज़र डाल दिया, यूज़र का नाम डाल दिया और मैसेजेस में मैसेज डाल दिया। एंड जो मेरे यूज़र मैसेज जिसमें मेरे यूज़र नेम और मैसेज दोनों अपेंड थे वो कॉलम मैंने ड्रॉप कर दिया। देन मैंने डेट कॉलम को, अब मेरा डेट कॉलम जो था वो मेरा ऑब्जेक्ट टाइप था। तो मैंने उसे डेट टाइप में कन्वर्ट करके उसमें से ईयर मंथ नेम एंड डे एक्सट्रैक्ट कर लिया एंड ये हमारा डेटा फ्रेम रिटर्न कर रहा है। प्री प्रोसेस फाइल पे हमने इतना ही किया। देन हमने एक और फाइल बनाई app.py के नाम से। तो ये हमारी मेन स्ट्रीमलेट की फाइल है। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी इंपोर्ट कराई है एज एसटी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एसटी साइड बार में टाइटल रखा है व्हाट्सएप चैट एनालाइजर, जो कि हमारा ये टाइटल है। यहाँ पे ये हमारा साइड बार है। यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप चैट एनालाइजर ये जो है हमने यहाँ से इंसर्ट किया। साइड बार पे मुझे टाइटल चाहिए व्हाट्सएप चैट एनालाइजर। देन मैंने इसके लिए मुझे एक फाइल ड्रॉप करने के लिए अपलोडर चाहिए था। तो हमने यहाँ से अपलोड फाइल वेरिएबल बनाया। उसके बाद साइड बार पे हमने फाइल अपलोडर डाल दिया और उसमें हमारा चूज अ फाइल लिखा होगा या चूज अ फाइल। ठीक है। देन अगर फाइल अपलोड की गई है न नहीं है तो हमारी जो प्री प्रोसेस फाइल थी अब वो रन करेगी। ठीक है। जो हमारा डेटा था वो डेटा नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। उसके बाद हमने प्री प्रोसेसर फाइल जो कि हमारी ये थी वहाँ पे हमने ये फाइल से हमने प्री प्रोसेसर के नाम से जो हमने फंक्शन बनाया था वहाँ पे हमने डेटा इंसर्ट किया। तो हमें रिटर्न में एक डेटा फ्रेम मिल जाएगा जो हमारा डीएफ में सेव है। देन अब मेरे को ये बनाने के लिए मेरे को एक ड्रॉप डाउन बनाना था जिसमें हम यूज़र का नेम सिलेक्ट कर पाएँ। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले यूज़र का नाम मुझे एक अलग लिस्ट में लेना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया यूज़र डिटेल। तो मेरे यूज़र का नाम यूज़र वेरिएबल में था तो वहाँ से मैंने यूनिक और उसकी एक लिस्ट क्रिएट कर ली यूज़र डिटेल्स का। अब मेरे पास एक और नाम आ रहा था ग्रुप नोटिफिकेशन। ठीक है। तो अब ग्रुप नोटिफिकेशन में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो मैंने ग्रुप नोटिफिकेशन रिमूव कर दिया अपनी लिस्ट से। लेकिन
मेरे को एक और चीज़ चाहिए ओवरऑल, कि अगर मुझे एक पर्टिकुलर यूज़र का नहीं देखना, मुझे ओवरऑल ट्रेंड्स देखने हैं, तो मैंने 0th इंडेक्स पे एक ओवरऑल इंसर्ट करा दिया है यूज़र डिटेल्स में। ठीक है, अब यूज़र के पास ऑप्शन होगा यूज़र सिलेक्ट करने का, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने एक सिलेक्ट बॉक्स बनाया सिलेक्टेड यूज़र नाम से, उसमें मैंने साइड बार में एक सिलेक्ट बॉक्स बनाया और उसमें लिखा शो एनालिसिस एज़, फिर उसमें यूज़र डिटेल्स, जहाँ पे हमारी यूज़र की डिटेल्स थी, ये वाली लिस्ट पास कर दी। यहाँ पे ये हमारा हो गया ये वाला ड्रॉप डाउन, ठीक है? तो या उसके बाद मेरे को एक बटन क्रिएट करना था, तो मैंने साइड बार में एक बटन लिया जिसका नाम है एनालाइज़। तो अगर कोई भी ये बटन क्लिक करता है, उसके बाद हमने एक यहाँ पे फंक्शन नाम की फंक्शन फाइल बनाई, वहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया फेच स्टैट के नाम से। तो मुझे ये वाले स्टैट चाहिए कि टोटल मैसेज, टोटल वर्ड, मीडिया, इसे मैंने फेच स्टैट नाम के फंक्शन में रैप किया। तो ये हमारा फेच स्टैट है। अगर यूज़र ने किसी पर्टिकुलर यूज़र को सिलेक्ट किया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा डेटा फ्रेम सेट हो जाएगा, अदरवाइज़ हमारा डेटा फ्रेम वही रहेगा। अगर यूज़र ने ओवरऑल क्लिक नहीं किया है, तो हमारा डेटा फ्रेम सेम है, अगर क्लिक किया है तो हमारा डेटा फ्रेम सिलेक्टेड यूज़र के अकॉर्डिंग आ जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे नंबर ऑफ मैसेजेस निकालने हैं। नंबर ऑफ मैसेजेस के लिए मैंने हम df डॉट शेप ले सकते हैं। शेप में हमारे सबसे पहले रोज एंड कॉलम्स आते हैं, टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो रोज मेरी टोटल नंबर ऑफ मैसेजेस होगी ऑब्वियसली, तो मैंने वो नम मैसेजेस में डाल लिया। अब मुझे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स चाहिए। नंबर ऑफ वर्ड्स के लिए अब हम जब भी कोई सेंटेंस लिखते हैं, हमारे वर्ड्स स्पेस से स्प्लिट होते हैं, तो हर वर्ड के बीच में हमारा स्पेस होता है, तो हम स्पेस से स्प्लिट कर सकते हैं, तो मैंने वही चीज़ किया। उसके बाद वो चीज़ मैंने वर्ड्स नाम की लिस्ट में एक्सटेंड कर दिया। देन मैंने नंबर ऑफ मीडिया मुझे काउंट करने हैं, तो जहाँ पे भी अब जब हम चैट एक्सपोर्ट करते हैं, तो जहाँ पे भी हमारी मीडिया होती है ना, हम क्योंकि हम विदाउट मीडिया हमने ये किया है, तो वहाँ पे जहाँ जिन मैसेजेस में मीडिया शेयर हुई होगी, वहाँ पे मीडिया ओमिटेड के नाम से मैसेज आया होगा। तो जस्ट मैंने वही लिखा है कि जहाँ पे भी मेरा मैसेज मीडिया ओमिटेड के इक्वल होता है, मुझे उसकी शेप चाहिए, शेप का ज़ीरोथ चाहिए, क्योंकि मुझे वहाँ पे रोज़ चाहिए, मुझे कॉलम्स तो जस्ट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, तो उसका जो भी ज़ीरोथ होगा वो मेरे नंबर ऑफ मीडिया शेयर्ड होगा। तो मैंने नमएड में कर दिया। अब मुझे लिंक चाहिए। लिंक के लिए मैंने एक लाइब्रेरी यूज़ किया, बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है, यूआरएल एक्सट्रैक्टर। तो इस यूआरएल एक्सट्रैक्टर की मैंने एक क्लास की है, यूआरएल एक्सट्रैक्ट यूज़ इसमें। तो इसमें मुझे जस्ट क्या करना होता है, मुझे एक्सट्रैक्ट फाइंड यूआरएल्स करके मुझे जस्ट अपना एक लिंक, अपना एक मैसेज पास कर देना होता है, कोई भी वो स्ट्रिंग हो सकता है। अगर उस स्ट्रिंग में कहीं भी यूआरएल इसे फाइंड होता है ना, तो मेरे को रिटर्न में वो यूआरएल मिल जाता है। तो मैंने जस्ट यही किया है, मैंने मैसेज कॉलम पे अपना फॉर लूप चलाया, और उसके बाद मैंने लिंक नाम की एक वो लिस्ट बनाई थी, उसमें मैंने फाइंड यूआरएल्स करके वो मैसेज वहाँ पे पास कर दिया। एक-एक मैसेज हम पास कर रहे हैं, उसके बाद जितने भी हमारे लिंक हो रहे हैं, वो हमारी लिंक लिस्ट में एक्सटेंड हो जाएँगे। तो अब मुझे रिटर्न कराना है। अब नंबर ऑफ मैसेजेस हम डायरेक्ट रिटर्न करा सकते हैं, क्योंकि हमने शेप का टोटल नंबर ऑफ शेप का रोज़ लिया है हमने, ठीक है? 0th वो लिया था। अब हम वर्ड्स हमारे उसमें सारे वर्ड्स थे, तो मेरे को अब सारे वर्ड्स नहीं चाहिए, मुझे नंबर ऑफ वर्ड्स चाहिए। तो मुझे वर्ड्स की मैंने लेंथ रिटर्न करा दी। नंबर ऑफ मीडिया का हमने शेप से 0th लिया था, तो हम डायरेक्ट पास कर सकते हैं। लिंक में हमारे सारे लिंक थे, तो मुझे उसकी लेंथ पास करानी पड़ेगी। तो जस्ट मैंने यही चीज़ें ली हैं। यहाँ पे जो हमें 4 चीज़ें मिल रही है, मैंने यहाँ पे कैच कर ली है फंक्शंस फाइल से फेच स्टैट के फंक्शन में सिलेक्टेड यूज़र मैंने डाला है, जो यूज़र ने सिलेक्ट किया होगा, और अपना डेटा फ्रेम डाला है। देन मैंने यहाँ पे एक टाइटल लगाया ओवरऑल बेसिक स्टैटिक्स, जो कि हमारा ये टाइटल है। यहाँ पे अब मुझे एक कॉलम में सब चाहिए, ठीक है? मुझे ना ये सारे एक कॉलम में चाहिए, मुझे ऐसे रोज़ में नहीं चाहिए, ठीक है? तो मुझे एक कॉलम में मुझे चा अब मुझे ये 4 कॉलम में चाहिए, ठीक है? मुझे ना एक ऐसे रो वाइज़ नहीं चाहिए, टोटल नंबर ऑफ मैसेजेस, उसके नीचे टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, फिर मीडिया शेयर। मुझे एक ही रो में
4 कॉलम में चाहिए, तो मैंने जस्ट वही चीज़ की है। कॉलम 1, 2, 3, 4 एसटी कॉलम्स में मैंने 4 में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट कॉलम में मेरा हेडर रहेगा टोटल मीडिया शेयर, और जो मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल मैसेजेस शेयर और टोटल नंबर ऑफ मैसेजेस जो मैंने नम मैसेज में किए थे, वो मैंने सब हेडर में प्रिंट करा दिए। तो मैंने यही चारों चीज़ वहाँ से लिए। देन हमारा आता है मंथली टाइमलाइन के लिए। ये जो हमारी हो गई मंथली टाइमलाइन, ठीक है? अब मुझे ये यहाँ पे प्रिंट करानी है, तो इसके लिए मैंने एक फंक्शन बनाया है, फंक्शंस फाइल में मंथली टाइमलाइन। तो मंथली टाइमलाइन में सबसे पहले मैंने सिलेक्टेड वही चीज़ मैंने की है, सिलेक्टेड यूज़र लिया है, डीएफ लिया है। अगर ओवरऑल नहीं होता है तो मेरा उसके अकॉर्डिंग डेटा फ्रेम श्रिंक हो जाएगा, अदरवाइज़ हमारा डेटा फ्रेम सेम रहेगा। उसके बाद मैंने एक टाइमलाइन नाम से वेरिएबल बनाया, जिसमें मैंने ईयर और मंथ से ग्रुप बाय कर लिया। यानी मेरा जो है, मुझे क्या चाहिए, मुझे नंबर ऑफ मैसेजेस का काउंट चाहिए ईयरली एंड मंथली। बिकॉज़ अगर हम यहाँ पर देखें, तो मेरे पास अप्रैल 2022, अगस्त 2022, यहाँ पे मंथ एंड ईयर का श्रिंक है। यानी सबसे पहले वो ईयर के बेसिस पे ग्रुप बाय करेगा, देन वो मंथ के बेसिस पे ग्रुप बाय करेगा, उसके बाद मुझे मैसेजेस का काउंट चाहिए। अब मेरे को ये एज अ डेटा फ्रेम चाहिए, इसलिए मैंने रीसेट अंडरस्कोर इंडेक्स यहाँ पे कर दिया। उसके बाद हमने एक टाइम नाम की लिस्ट बनाई है, जिसमें मैंने फॉर लूप चलाया है टाइमलाइन के शेप पे। यानी ये जो हमारा डेटा फ्रेम था, इसका शेप का मुझे रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज रोज चाहिए। उसके बाद मैंने टाइम में अपेंड कर दिया मंथ का आई, यानी कि हमारा जो मंथ नेम होगा वो। एंड अब मेरे को बीच में एक माइनस का साइन चाहिए था, जिस मुझे थोड़ा-सा डिफरेंशिएट करने के लिए, अप्रैल और इसके बीच में हमारा एक माइनस साइन है। तो जस्ट इसके लिए तो मैंने किया, और उसके बाद मैंने ईयर का आईथ, यानी जो हमारा ईयर का नाम होगा, जैसे 22, इसे मैंने कॉन्कैटिनेट कर दिया। उसके बाद ये हमारा सब कुछ टाइमलाइन में आ गया। उसके बाद मैंने टाइमलाइन का टाइम, यानी जो हमारा डेटा मंथ एंड ईयर जो हमारा कॉन्कैटिनेट हुआ था, उसे मैंने उसमें मैंने टाइम डाल दिया। यानी हमारे टाइमलाइन में एक टाइम नाम से हमारा कॉलम होगा, जिसमें हमारी ये टाइम में जो हमने वैल्यूज मंथ और ईयर अपेंड की, मंथ और ईयर हमने कॉन्कैटिनेट किया है, वो होगा। उसके बाद मैंने टाइमलाइन रिटर्न कर दिया। अब यही टाइमलाइन मैंने वहाँ पे कैच किया है, टाइमलाइन कैच किया है, जहाँ पे मैंने फंक्शंस फाइल का मंथली टाइमलाइन फंक्शन यूज़ किया है, सिलेक्टेड यूज़र और डीएफ, जो कि हमने पहले किया था। अब मैंने एसटी टाइटल डाला मंथली टाइमलाइन, जो कि हमारा ये है, मंथली टाइमलाइन हमने डाला। उसके बाद यहाँ पे मैंने सबप्लॉट से फिगर एक्सेस बनाया, वो जस्ट मैंने मैटप्लॉटलिब यूज़ किया है। तो मैंने अपना डेटा फ्रेम अपना मैंने एक्स एक्सिस डाल दिया, वाई एक्सिस डाल दिया, कलर मैंने मैरून रखा है। अब एक्सटिक्स मैंने रोटेशन 90 इसलिए रखा है, क्योंकि जब हम इसे वैसे डाल रहे थे, हम रोटेशन नहीं कर रहे थे, तो ये हमारा एक अप्रैल, देन उसी के ऊपर हमारा अगस्त, उसी के ऊपर हमारा दिसंबर, ऐसे आ रहा था। तो इसलिए मैंने रोटेशन किया है और पाइपलोट से इसे शो कर दिया। नेक्स्ट हमारा सेम मैंने टाइमलाइन के लिए डेली टाइमलाइन के लिए चीज़ें की हैं। ऐसे ही मैंने टाइमलाइन के लिए एक फंक्शन बनाया है, और जिसमें मैंने डेट के अकॉर्डिंग ग्रुप बाय किया है, क्योंकि उसमें मेरा मंथ और ईयर नहीं था, मुझे डेली का टाइमलाइन दिखाना था। सेम मैंने रीसेट इंडेक्स करके अपना एक डेटा फ्रेम किया, और यहाँ पे डेटा फ्रेम मैंने रिटर्न कर दिया। और यहाँ पे मैंने ऐसे ही मैटप्लोटलिब से एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया, जिसमें मैंने डेट और मैसेजेस पास किए, ठीक है? मैसेजेस का काउंट पास किया, ठीक है? और यहाँ पे मैंने शो कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा है, ये हमारा डेली टाइमलाइन जो हमने क्रिएट किया था, हमारा एक्टिविटी मैप। अब एक्टिविटी मैप में मैंने सबसे पहले एस्टीटोड टाइटल में एक्टिविटी मैप डाला, और यहाँ पे मैंने 2 कॉलम चाहिए, एक रो में 2 कॉलम चाहिए। यहाँ पे हमारा मंथ रहेगा, यहाँ पे हमारा डे रहेगा। इसीलिए मैंने जस्ट ऐसे सेम जैसे हमने ऊपर स्टैट में किया था, कॉलम 1 और कॉलम 2 एसटी कॉलम से डिवाइड किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे फंक्शंस फाइल में एक एक्टिविटी मैप से फंक्शन बनाया है। तो ये हमारा, अगर यूज़र सिलेक्ट करते हैं, उस अकॉर्डिंग हमारे डेटा फ्रेम श्रिंक हो जाएगा। अदरवाइज़ मैंने एक्टिविटी मंथली डीएफ के नाम से एक वेरिएबल बनाया है, जिसमें मैंने मंथ के अकॉर्डिंग मैसेजेस का काउंट किया है, ठीक है? ग्रुप बाय मैंने मंथ पे लगाया, मंथ के अकॉर्डिंग ग्रुप बाय होगा और मैसेजेस का काउंट हो जाएगा। सेम मैंने एक मंथ लिस्ट बनाई है, जिसमें हमारा जो एक्टिविटी मंथ होगा, उसकी हमने लिस्ट क्रिएट की है। देन मंथ मैसेज की
क्रिएट की है। अब देखो हमारे पास क्या है, एक हमारे पास डेटा फ्रेम है जिसमें हमारा मंथ ग्रुप बाय मंथ है एंड मैसेजेस का काउंट है। उसके बाद हमारी एक लिस्ट है मंथ की, और उसके बाद एक लिस्ट है मैसेज की। सेम मैंने एक्टिविटी के लिए किया, हमारे पास एक डेटा फ्रेम है जिसमें ग्रुप बाय डे है एंड मैसेजेस का काउंट है, और 2 हमारे पास लिस्ट है, एक है हमारी डे की लिस्ट, एक है मैसेजेस की लिस्ट। उसके बाद मैंने ये 6, हाँ, ये 6 वेरिएबल मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिए। तो यहाँ पे मैंने ये 6 वेरिएबल कैच किए, जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल था। अब मैंने 6 क्यों किए यहाँ पे? तो अगर यहाँ पे आप देखो हमारा एक नॉर्मल मैप बन रहा है, उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें की है। हाईएस्ट को मैंने ग्रीन कलर में किया, लोएस्ट को रेड कलर में किया, इसलिए मैंने वो 2 लिस्ट अलग बनाई है। अ, अगर हम ये नहीं करते हैं तो हम सिर्फ़ 2 चीज़ें रिटर्न कर सकते हैं, ये वाला डीएफ एंड ये वाला डीएफ। मुझे ये 2 लिस्ट और इधर वाली 2 लिस्ट रिटर्न कराने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो मैंने सेम चीज़ की, एस टी डॉट हेडर में डाला मोस्ट एक्टिव मंथ एंड मैंने एक सब प्लॉट बना लिया। अब नॉर्मल मैंने सबसे पहले एक बार चार्ट बनाया जिसमें मैंने एक्स एक्सिस पे रखा मंथ, वाई एक्सिस पे मैंने मैसेजेस का काउंट रखा। अब क्योंकि मुझे एक चाहिए था जो हाईएस्ट था, वो मेरा ग्रीन कलर में चाहिए था, तो मैंने वो लिस्ट से क्रिएट किया। ठीक है, एक लिस्ट से मैंने क्रिएट किया जो कि मुझे एक ग्रीन कलर में चाहिए था, जिसमें मैंने कलर ग्रीन डाल दिया। सेम दूसरी लिस्ट से मैंने लिया जिसमें मिनिमम था, मिनिमम मैंने रेड कलर से डाल दिया। यही सेम चीज़ें मैंने एक्टिविटी डे के लिए किया। यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस पे डे डाला, वाई एक्सिस पे मैसेज का काउंट डाला, और लिस्ट से मैंने हाईएस्ट के लिए ग्रीन कलर एंड लोएस्ट के लिए रेड कलर कर दिया, जिसमें हमारा मिन और मैक्स फंक्शन यूज़ हुआ। देन हमारा हमें देन हमें लेना है मोस्ट। अगर हम देखें ओवरऑल, अगर मैं देखूँ तो मेरे पास था, it's running, you can see running status here. या तो एक्टिविटी मैप के बाद हमारा है मोस्ट एक्टिव यूजर। तो इसके लिए भी सेम मैंने, या मोस्ट एक्टिवेस्ट यूजर्स, तो यहाँ पे मैंने एक, या मोस्ट एडी के नाम से फंक्शन बनाया है जिसमें मैंने यूज़र का वैल्यू काउंट लिया है। ये गाइस हम लोगों को भी पता है, अगर हम वैल्यू काउंट करते हैं, जो हमारे यूनिक यूज़र होते हैं उनका हमारे पास यूज़र में मेरी जितनी भी वैल्यू होगी उसका वैल्यू काउंट मेरे पास एक्स में आ जाएगा। देन मैंने यूज़र का वैल्यू काउंट्स को शेप के, यानी नंबर ऑफ रोज से डिवाइड कर दिया है, और परसेंटेज मुझे चाहिए था इसलिए मैंने 100 में कर दिया। मेरे पास बहुत पॉइंट में आंसर आ रहा था तो मैंने यहाँ पे राउंड फंक्शन रन कर दिया। अब मुझे यहाँ पे कितने यूज़र्स मेरे पास है वो मुझे एक्स में मिल रहा है, और मुझे परसेंट मिल रहा है परसेंट वेरिएबल में। ठीक है, यानी मेरे पास यूज़र का जो वैल्यू काउंट्स था उसे मैंने नंबर ऑफ मैसेज से डिवाइड किया है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें रिटर्न की है, तो वहीं पे ऐप में हमने 2 चीज़ें कैच कर लिया, या एक्स एंड परसेंट। उसके बाद मैंने सबप्लॉट किया है, यानी मैंने एक बार चार्ट बनाया है जिसमें मैंने एक्स का इंडेक्स, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा था, यहाँ पे मुझे मिल रहा था कितने मेरे पास यूजर्स हैं वो मुझे मिल रहा था। जैसे अगर यहाँ पे देखिए मेरे पास यूजर्स 3 हैं। ठीक है, एक बीएफएफ, एक ईशा गर्ग एंड ग्रुप नोटिफिकेशन जो हमने एक्स्ट्रा मैसेजेस के लिए इंसर्ट किया था। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस पे डाला मैंने इंडेक्स, वाई एक्सिस पे डाला मैंने एक्स। अब एक्स का हमारा, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं फाइल में, तो या अगर मैं यहाँ पे आपको प्रिंट कराऊं, मैंने एक्स प्रिंट किया, तो मेरे पास जो यूजर्स के नेम थे वो मैंने एक्स एक्सिस पे प्रिंट कराया है, एंड टोटल नंबर ऑफ मैसेजेस थे वो मैंने वाई एक्सिस पे किए हैं। ठीक है, सेम एक्स एक्सिस पे मेरे नाम आ गए जो कि हमें यहाँ पे भी देखने को मिल रहे हैं, एक्स एक्सिस पे नाम एंड वाई एक्सिस पे टोटल नंबर ऑफ मैसेजेस। ठीक है, आई एम सॉरी, या तो मैंने कलर इसे सियान दिया है एंड फिगर मैंने शो कर दिया। अब नेक्स्ट कॉलम में जैसे आप देख सकते हैं, नेक्स्ट कॉलम में यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है।
तो उसके लिए मैंने क्या किया है, ओह शिट! या उसके लिए मैंने जो परसेंट मैंने इसीलिए डाला था, मुझे बस ये दिखाना था कि किस यूज़र ने कितने परसेंट मैसेजेस किए हैं। तो मैंने एक डेटा फ्रेम प्रिंट करा दिया, एज़ इट इज़ डेटा फ्रेम प्रिंट करा दिया, और ये हमारा डेटा फ्रेम प्रिंट हो रहा है, परसेंट में हमने कैच किया था। ठीक है? या ठीक है? अब नेक्स्ट हमें चाहिए मोस्ट कॉमन वर्ड। इसके लिए मैंने एक लाइब्रेरी यूज़ की है, जिसका नाम है वर्ड क्लाउड। आप यहाँ पे देख सकते हो। या एक वर्ड क्लाउड की लाइब्रेरी से मैंने एक क्लास ली है वर्ड क्लाउड। ठीक है? अब ये वर्ड क्लाउड क्या करती है, जैसे मैं आपको दिखाऊँ। या अब ये वर्ड क्लाउड क्या करती है, हमें एक ना वर्ड क्लाउड जनरेट करके दे देती है, जिसमें हम अपने कोई भी स्ट्रिंग हम अपलोड कर सकते हैं, और जो भी वर्ड्स वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़ हुए वो हमें सबसे बड़े दिखेंगे, और जो कम यूज़ हुए हैं वो हमारे छोटे-छोटे दिखेंगे। जैसे यहाँ पे NHI, यानी अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं व्हाट्सएप पे मोस्टली, तो नहीं, है, मैं, ठीक है? ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ हुए हैं, ठीक है? बी। और जो वर्ड छोटे लिखे हुए हैं जैसे नी, वरना, आपके, उससे, ये वर्ड हमारे कम यूज़ हुए। जो वर्ड हमारे बड़े लिखे हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ हुए हैं, और जो छोटे लिखे हैं वो बहुत कम यूज़ हुए हैं। तो हमें एक ये ऐसा क्लाउड क्रिएट करके दे देता है। तो ये यूज़ करना बहुत ईज़ी है। ठीक है, तो वही मैंने सिलेक्टेड यूज़र वाली चीज़ लिखी। देन मैंने वीसी नाम से एक वेरिएबल क्रिएट किया। इसमें मैंने वर्ड क्लाउड लाइब्रेरी का ऑब्जेक्ट बनाया, जिसमें मैंने विड्थ 500 इंटू 500 डाली, जो मुझे अपने इसके अकॉर्डिंग ठीक लग रही थी। अगर हम यहाँ से देखें, या ठीक है, अगर मैं हम इसे यहाँ से वाइड करें, एक मिनट, सेटिंग, वाइड मोड में अगर देखें तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ना ये देखने में, तो इसीलिए मैंने 500 इंटू 500 इसका साइज़ लिया। ठीक है? तो या ठीक है, उसमें मैंने फ़ॉन्ट साइज़ डाला है, एंड बैकग्राउंड कलर मैंने व्हाइट डाला है, जो कि थोड़ा-सा बेटर मुझे लग रहा था। उसके बाद मैंने एक डीसी डब्ल्यूसी के नाम से एक वेरिएबल बनाया है, जिसमें मैंने इस ऑब्जेक्ट को यूज़ किया है, वीसी को मैंने वर्ड क्लाउड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक है? तो वीसी से मैंने जनरेट फंक्शन लिया है, जिसमें मैंने अपने मैसेजेस पास कर दिए हैं, जिस स्ट्रिंग में कैट करके, और मैंने स्पेस से जो सेपरेट मैंने यूज़ किया है वो स्पेस है। ठीक है, अब मुझे रिटर्न हो गया डीसीडब्ल्यूसी। यही रिटर्न जो यहाँ पे किया है, ये मैंने यहाँ पे कैच कर लिया, डीसीडब्ल्यूसी फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे मैंने कैच किया सिलेक्टेड यूज़र और डेटा फ्रेम डाल के। देन टाइटल मोस्ट कॉमन वर्ड यूज़ किया मैंने, हमने अभी देखा था, या मोस्ट कॉमन वर्ड। ठीक है, उसके बाद मैंने एक फिगर बनाई है। फिगर को हमने जैसे पढ़ा है मैटप्लोटलिब में, हम आई एम शो से हम फिगर को शो करते हैं। तो मैंने जस्ट एक्स पे वही आई एम शो डाला, एंड मैंने जो यहाँ पे मैंने कैच किया था वो मैंने, एक मिनट, हाँ, जो मैंने, हाँ, डीसी अंडरस्कोर डब्ल्यूसी मैंने वहाँ यहाँ पे कैच किया था, वो मैंने कर दिया, st.pyplot से इसे शो कर दिया। तो इतना सा मेरा प्रोग्राम था गाइस। अगर आप देखो ये सच में एक बहुत अच्छा, सो या इतना सा मेरा प्रोग्राम था गाइस, जहाँ पे हमारे ओवरऑल स्टैट हो रही थी। अगर हम इसे ग्रुप चैट में भी देखें ना, तो ये मेरा ग्रुप चैट पे भी वर्क कर रहा है। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो ये ग्रुप चैट इंसर्ट करके मेरे पास था व्हाट्सएप चैट एनालाइजर में, या ये स्वीट फैमिली की ग्रुप चैट है गाइस। तो ये मैंने इंसर्ट कर दी। अब मैंने ओवरऑल चूज़ किया हुआ है, यहाँ पे एनालाइज़ पे क्लिक किया, ये मेरे ग्रुप चैट के अकॉर्डिंग आ गए, ठीक है? अब मुझे ये वाइड उसमें देखना है, तो वो भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो मैंने यहाँ से किया वाइड मोड ही सिलेक्ट है, ठीक है? और हाँ, ये मेरा लाइट थीम पे भी अगर मैंने वर्क किया, लाइट, ठीक है? तो ये हमारी मंथली टाइमलाइन, ये हमारी ग्रुप के अकॉर्डिंग है डेली टाइमलाइन। एक्टिविटी मैप, जैसे आप देख सकते हो, जुलाई में सबसे ज़्यादा एक्टिव थे, दिसंबर में सबसे कम एक्टिव थे। संडे को सबसे कम एक्टिव होते हैं, एंड ट्यूसडे को सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। मोस्ट एक्टिव यूज़र इज़ मम्मा, इज़ मोस्ट एक्टिव यूज़र, देन आई एम, सबसे कम एक्टिव है पापा। और ये हमारा डेटा फ्रेम यहाँ पे शो हो रहा है, ग्रुप नोटिफिकेशन जैसे यहाँ पे शो हो रहा है 1.73। तो हम मोस्टली देखते हैं ग्रुप्स में सबसे ज़्यादा नोटिफिकेशन आती है
हम जैसे इंडिविजुअल चैट में हम मोस्टली देखते हैं गाइस, तो इंडिविजुअल चैट में बहुत कम नोटिफिकेशन होते हैं। ग्रुप में इसलिए होती है क्योंकि अगर कोई डीपी चेंज कर रहा है, कोई ग्रुप का नाम चेंज कर रहा है, कोई ग्रुप लेफ्ट कर रहा है या कोई ऐड हो रहा है, तो इसकी नोटिफिकेशन आती है जनरली, ठीक है। एंड इंडिविजुअल में ऐसी एज सच कोई इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन होती नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे ग्रुप चैट भी हमारा आ रहा है 1.73। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन वर्ड जो यूज़ हुए हैं, ये मीडिया मोस्टली हम लोगों के ग्रुप में सबसे ज़्यादा शेयर होती है, तो ये मीडिया ओमिटेड इसलिए शो हो रहा है। ठीक है, अब यही हम पर्टिकुलर यूज़र के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। जैसे अगर मैं चूज़ करूँ, मम्मा को चूज़ करते हैं, मम्मा ने सबसे ज़्यादा मैसेजेस किए हैं, तो या ये स्पेशली मम्मा का आ गया। मम्मी ने 402 मैसेजेस किए हैं एंड 9 लिंक शेयर किए हैं। मंथली टाइमलाइन आ गई, ये हमारी डेली टाइमलाइन आ गई, एंड ये activity map and most common word. Okay, so yeah, so this is a project, guys. And so yeah, this is a project, and I should dark. Yeah, this is a project that I created under Real Tech Education during my data science internship. I hope you find this project helpful and इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो, and yeah, thank you very much.